बीएस कॉलेज लोहरदगा की तरफ से एक सूचना आया हुआ है, नोटिस है। ये पहले ही आया हुआ है 27 नवंबर 2024 को। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस नोटिस को देख लिया होगा, और जो लोग भी नहीं देखे हैं तो उनको हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये नोटिस है ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में। अभी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, तो इसको देख के तुरंत कॉलेज में मत पहुंच जाइएगा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए। तो ये नोटिस क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना शुरू होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, और फिर जल्दी जल्दी में डॉक्यूमेंट्स बन नहीं पाता है। तो उसी को देखते हुए कॉलेज की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है कि आप लोगों के पास अभी समय है, छात्रवृत्ति का फॉर्म अभी नहीं आया है, शायद जनवरी में आएगा। तो अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए नोटिस आया हुआ है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है? खास करके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। तो ये तीनों आप लोगों को बनवाना पड़ता है, और बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों का कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स होता है, स्कूल का डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आप लोगों के पास रहता है। और कौन कौन सा सेमेस्टर के लिए ये नोटिस है वो भी हम बता देते हैं। तो ये जो अभी नए एडमिशन लिए हैं सेमेस्टर 1 वालों के लिए, जो कि 2024 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए है, और पीजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, जो लोग 2023 में एडमिशन लिए थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा कि ये यूजी सेमेस्टर 1 वालों के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो वही स्टूडेंट्स इस नोटिस को ध्यान देंगे। अब आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? वो 1 सितंबर 2024 के बाद इशू हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 सितंबर 2024 के बाद आपको मिला होना चाहिए। जो आप लोगों को आय प्रमाण पत्र मिलता है उसमें डेट लिखा हुआ होना चाहिए, इशू डेट, या फिर आप लोगों को जब मिला है उसका डेट 1 सितंबर 2024 या उसके बाद का। उससे पहले का नहीं चलेगा। अगर उससे पहले का आप लोगों के पास है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास पहले का बनवाया हुआ है तो आप लोगों के पास अभी समय है, अभी अप्लाई कर दीजिए और इसको बनवा दीजिए। जाति प्रमाण पत्र तो खैर अगर आप लोगों के पास पहले से है तब भी चलेगा, और आप लोग अगर नया बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए भी कुछ यहाँ पे डेट नहीं निर्धारित किया गया है। तो आय प्रमाण पत्र को आप लोगों को ध्यान से देखना है, और सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही होना चाहिए, फर्जी नहीं डालेंगे आप लोग। जब पोर्टल पे चेक किया जाता है तो पता चल जाता है कि फर्जी है, तो फिर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप लोग कोई भी प्रमाण पत्र बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो, तो आप लोग सीएससी केंद्र से बनाते हैं, कोई भी आपका प्रज्ञा केंद्र है वहां से बनाते हैं, तो उस प्रज्ञा केंद्र का उसमें मुहर लगवाना है आप लोगों को। इस नोटिस में उस चीज को नहीं लिखा गया है, लेकिन वो लगवाना है, ठीक है। नोडल ऑफिसर का यहाँ पे निर्देश है कि आप लोगों को उसमें प्रज्ञा केंद्र का स्टाम्प लगवाना है, ताकि उससे पता चलेगा कि इस प्रज्ञा केंद्र से आप लोगों ने बनवाया है, और उसको जांच करने में आसानी होगा और ओरिजिनलिटी का पता चलेगा। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगर आप लोग पहले बनवाए हैं और आप लोगों के पास स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो वहां से आप लोग नया निकाल लेंगे। उसमें रिकॉर्ड में तो रहता ही है, डेट नंबर डालने से निकल जाता है। तो प्रज्ञा केंद्र से निकालेंगे और वहां पे स्टाम्प मरवाएंगे प्रज्ञा केंद्र का। और आय प्रमाण पत्र तो अगर आप लोग नया बनवाएंगे तो उसमें स्टाम्प मरवाना ही है। तो ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि आप लोग उसमें स्टाम्प आप लोगों को मरवाना ही है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, बिना स्टाम्प के आप लोग नहीं अपलोड करेंगे, उसमें स्टाम्प मरवाना ही है। तो उम्मीद है ये नोटिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आ गया है तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह का जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।